हाउ टू टॉक टू एनीवन किताब की लेखिका लील लाउंड्स हैं और यह किताब हमें दूसरों से बेहतर बातचीत करने और मजबूत संबंध बनाने की कला सिखाती है। इसमें कई ऐसे छोटे छोटे तरीके बताए गए हैं जिनसे कोई भी इंसान आत्मविश्वास के साथ बातचीत कर सकता है, चाहे सामने वाला कोई भी हो, बॉस, दोस्त, अजनबी या कोई खास व्यक्ति। इस किताब का उद्देश्य यही है कि इंसान सामाजिक रूप से मजबूत बन सके और हर बातचीत में प्रभावशाली लगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी पाव यूट्यूब चैनल पर। आइए किसी से कैसे बात करें इस यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बातचीत करना सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि यह एक कला होती है जिसमें हम सामने वाले के मन में जगह बनाते हैं। यह किताब बताती है कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमारा चेहरा, बॉडी लैंग्वेज और मुस्कान सबसे ज्यादा असर डालती है। अगर हम आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए सामने वाले से मिलते हैं तो उन्हें हमसे बात करने में अच्छा लगता है। बिना बोले ही हमारी उपस्थिति बहुत कुछ कह जाती है। जब हम किसी से बात शुरू करते हैं तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। सिर्फ अपने बारे में बात करने से अच्छा है कि हम सामने वाले की बातों में रुचि दिखाएं, उनसे सवाल पूछें, जैसे कि उनके शौक, काम या पसंद नापसंद के बारे में। जब हम दूसरों में दिलचस्पी दिखाते हैं तो वे हमसे जुड़ाव महसूस करते हैं। किताब बताती है कि अगर आप भीड़ में खड़े हैं और किसी से बात करना चाहते हैं तो पहले उस व्यक्ति से आंखों से संपर्क बनाएं और फिर हल्की मुस्कान के साथ बातचीत शुरू करें। बातचीत की शुरुआत में ही कोई दिलचस्प बात करना बहुत असरदार होता है, जैसे कि कोई मजेदार घटना, कोई रोचक खबर या कोई ऐसी बात जो सामने वाले से जुड़ी हो। इससे बातचीत तुरंत शुरू हो जाती है और माहौल हल्का बनता है। एक और जरूरी बात जो इस किताब में बताई गई है वह यह कि हमें दूसरों के नाम याद रखने चाहिए। जब हम किसी का नाम लेकर उनसे बात करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। यह एक छोटा सा तरीका है जिससे सामने वाले को लगता है कि वह हमारे लिए खास हैं। इसी तरह से जब हम उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं तो हमारे रिश्ते और मजबूत बनते हैं। बातचीत के दौरान हमें अपने शरीर की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। सीधे खड़े रहना, आंखों में देखना, सिर हिलाना, यह सब दिखाता है कि हम सामने वाले की बात में रुचि रखते हैं। जब हम बातचीत के दौरान थोड़ा झुककर बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हम उनकी इज्जत कर रहे हैं। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज हमें आकर्षक बनाती है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि लोगों के साथ मजेदार और सकारात्मक तरीके से बात करना बहुत जरूरी है। जब हम बातचीत को हल्का और खुशगवार बनाए रखते हैं तो लोग हमारे साथ बार बार बात करना चाहते हैं। हमें आलोचना करने, बहस करने या दूसरों को नीचा दिखाने से बचना चाहिए। इसकी बजाय तारीफ करें, हौसला बढ़ाएं और सकारात्मक बातें करें। लेखिका यह भी बताती हैं कि हमें यह कला आनी चाहिए कि हम हर स्थिति में बातचीत को कैसे संभालें। अगर कोई नाराज हो, चुप हो या असहज महसूस कर रहा हो तो हमें उनकी भावनाओं को समझकर शांत और सहानुभूति भरे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जब हम लोगों के मूड को समझते हैं और उस हिसाब से बात करते हैं तो वे हमारी ओर खींचे चले आते हैं। कभी कभी जब हम किसी पार्टी, सेमिनार या मीटिंग में जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि बात कहां से शुरू करें। ऐसे में यह किताब हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास के माहौल से बात की शुरुआत करनी चाहिए, जैसे कि कमरे की सजावट, मौसम, खाने का स्वाद या किसी कार्यक्रम की बात। इससे बातचीत की शुरुआत सहज हो जाती है। एक और जरूरी बात यह है कि हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छा बोलना ही जरूरी है, लेकिन किताब बताती है कि अच्छा सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब हम दूसरों को ध्यान से सुनते हैं, उनकी बातों को बीच में नहीं काटते और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो वे हमें पसंद करने लगते हैं। इससे हम एक अच्छे श्रोता बनते हैं और हमारी बातचीत की गुणवत्ता बढ़ती है। जब हम किसी भी समूह में होते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सभी लोगों को बातचीत में शामिल करें। अगर कोई चुप है तो उससे सीधे सवाल पूछें, उसकी राय जानने की कोशिश करें। इससे उसे लगेगा कि वह भी महत्वपूर्ण है और उसका भी सम्मान हो रहा है।
इस किताब में यह भी सिखाया गया है कि हमें अपनी आवाज और बोलने के तरीके पर ध्यान देना चाहिए। हमारी आवाज में आत्मविश्वास होना चाहिए, न ज्यादा तेज और न ही ज्यादा धीमी। जब हम स्पष्ट, शांत और आत्मविश्वास से भरपूर आवाज में बात करते हैं तो सामने वाला ध्यान देता है और हमारी बातों को गंभीरता से लेता है। बातचीत में शब्दों का चयन भी बहुत मायने रखता है। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो सामने वाले को अच्छा महसूस कराएं। मीठे, विनम्र और सकारात्मक शब्द किसी के भी दिल को छू सकते हैं। कटाक्ष, गुस्से वाले शब्द या टेढ़े मेढ़े जवाब लोगों को दूर कर सकते हैं। अगर कभी हम किसी नए व्यक्ति से मिलें और बातचीत जल्दी खत्म हो जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। किताब सिखाती है कि बातचीत को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। जल्दबाजी करने से कभी कभी लोग असहज हो सकते हैं। अगर हम धीरे धीरे किसी से जुड़ाव बढ़ाते हैं तो वह रिश्ता लंबे समय तक चलता है। यह किताब एक और खास बात सिखाती है, वो है मिररिंग, यानी सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और बोलने के तरीके को थोड़ा थोड़ा अपनाना। जब हम किसी की तरह व्यवहार करते हैं तो उसे लगता है कि हम उसकी तरह सोचते हैं और वह हमसे आसानी से जुड़ने लगता है। कई बार हमें किसी से मदद लेनी होती है या कोई बात मनवानी होती है। ऐसे समय में किताब कहती है कि पहले उस इंसान की भावनाओं को समझें और उनकी तारीफ करें, फिर अपनी बात रखें। जब हम पहले सामने वाले को महत्व देते हैं और फिर अपनी बात कहते हैं तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। अगर कभी कोई आलोचना करे या गुस्से में बात करे तो हमें शांत रहना चाहिए और बिना जवाब दिए पहले पूरी बात सुन लेनी चाहिए। किताब बताती है कि जब हम शांत रहते हैं और समझदारी से जवाब देते हैं तो सामने वाला भी अपनी गलती समझता है और स्थिति सामान्य हो जाती है। अंत में किताब हमें यह भी बताती है कि हर इंसान खास होता है और हमें सभी से एक सम्मान और अपनापन के साथ बात करनी चाहिए। जब हम सामने वाले को महसूस कराते हैं कि वे हमारे लिए मायने रखते हैं तो वह बातचीत कभी नहीं भूलते। इस किताब में दिए गए सुझाव चाहे छोटे लगें, लेकिन अगर इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाया जाए तो कोई भी इंसान एक बेहतरीन बातचीत करने वाला बन सकता है। इससे न सिर्फ हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हम हर सामाजिक माहौल में सहज महसूस करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में नए रिश्ते बनाना चाहते हैं, लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं और हर बातचीत में असर छोड़ना चाहते हैं तो इस किताब की बातें आपके लिए बहुत काम की हैं। इसमें दी गई बातें आसान हैं लेकिन असरदार हैं। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से आप भी एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जिससे हर कोई बात करना चाहे। अगर आपको यह फ्री की समरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।